जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना एवं इसका इतिहास। इसमें मुख्य रूप से हम भारतीय जनगणना के संदर्भ में बात करने वाले हैं कि आखिरकार हिस्ट्री क्या रहा हमारे सेंसस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो सेंसस है, जिसे जनगणना कहा जाता है, वो है क्या। भूगोलवेताओं के लिए जनसंख्या संबंधी विश्लेषण का प्रमुख स्रोत जनगणना है। यदि कोई भूगोलवेता है, कोई ज्योग्राफर है, जनसंख्या संबंधित कोई विश्लेषण करना चाहता है या जनसंख्या संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना चाहता है, तो उसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? जनगणना ही उसका प्रमुख स्रोत होता है। देख लेते हैं जनगणना की परिभाषा या जनगणना होती क्या है। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो जनगणना द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाता है एवं उसका प्रकाशन भी शामिल है। कहने का मतलब है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों से संबंधित जानकारी अर्थात जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और एकत्र करने के पश्चात उसका प्रकाशन करना, ये सभी प्रक्रिया जनगणना के अंतर्गत शामिल है। जनगणना में मुख्य रूप से सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और जननांकीय पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े हमें प्रदान होते हैं, उसका प्रमुख कार्यों में से एक है सरकार द्वारा जो भी योजनाएं निर्माण किया जाता है, उसमें बहुत उपयोगी साबित होता है। बात करते हैं जनगणना या सेंसस शब्द लैटिन भाषा के सेंसर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन करना। लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन करना। एक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जनगणना को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। वर्नाल बेल्जियम के अनुसार जनगणना किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जनगणना की अवधि विशेष में गणना करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जननांकीय, सामाजिक, आर्थिक आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषण के बाद प्रकाशित किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि जनगणना किसी क्षेत्र का किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जनसंख्या संबंधित खासकर सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और जननांकीय पहलू से संबंधित आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषण के बाद प्रकाशित करने की पूरी प्रक्रिया इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए इस प्रक्रिया को एक बार सूक्ष्म तरीका से देख लेते हैं। जनगणना विभाग द्वारा किसी भी देश की जनगणना विभाग, जिसे सेंसस डिपार्टमेंट कहते हैं, वह एक निश्चित समय अवधि के दौरान, भारत के लिए देखा जाए तो 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है। वही कुछ देश जैसे कोरिया और जापान में प्रत्येक 5 वर्षों में जनगणना क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से बात करेंगे। जनगणना विभाग द्वारा एक निश्चित समय अवधि के दौरान कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारी का चयन करता है। ये अधिकारी और कर्मचारी आम जनता से सीधा अपना संबंध या संपर्क स्थापित करते हैं और इन आम जनता से संबंधित नागरिकों के संबंधित सूचनाएं एकत्र करते हैं। एकत्र हो जाने के पश्चात उस आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से उसमें त्रुटि सुधार की जाती है। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि हो तो इन त्रुटियों को विश्लेषण पद्धति के माध्यम से, एडिटिंग, कोडिंग के माध्यम से सुधार ली जाती है और उसके बाद जब विश्लेषण पूर्ण हो जाता है तो आम नागरिकों के लिए यह आंकड़े प्रकाशित किया जाता है सरकार द्वारा। यह पूरी प्रक्रिया जनगणना में शामिल होती है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं हम अपनी असली कहानी में कि जनगणना का इतिहास कैसे रहा। जनगणना का यदि आरंभिक काल की बात करूं तो आरंभ हुआ था रोम, मिस्र, चीन, फिलिस्तीन में आरंभ हुआ था। उस समय इसका उद्देश्य था
सैनिक, श्रम एवं राज्य के कर संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए। युद्ध हेतु सैनिक, श्रम एवं राज्य के कर एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, जनगणना किया जाता था। आधुनिक समय की बात करूं तो आधुनिक समय में जनगणना का आरंभ 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है, जिसका प्रथम प्रयास 1665 में कनाडा के कुछ प्रांत से किया गया था। इस कनाडा में किए गए इस जनगणना को जनगणना के इतिहास का प्रथम प्रयास माना जाता है। वही 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से जर्मनी, इटली आदि उपनिवेश देशों में हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1790 में पहले बार प्रयास किया गया था। वहीं ब्रिटेन में 1801 और फ्रांस में भी 1801 से जनगणना प्रारंभ है। अधिकांश देशों में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है, एक निश्चित समय 10 वर्ष के अंतराल में। परंतु कोरिया और जापान, इसके अलावा कुछ और ऐसे देश है जो 5 वर्षों के अंतराल में जनगणना का कार्य क्रियान्वित करती है। चलिए बात करते हैं भारतीय जनगणना विभाग द सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में जनगणना का इतिहास हालांकि प्राचीन है, परंतु व्यवस्थित नहीं रहा या फिर उसके प्रॉपर साक्ष्य नहीं रहे। चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र लिखा गया। आईने अकबरी जैसे ग्रंथों में जनगणना का उल्लेख मिलता है, परंतु यह जनगणना या तो अधूरी है या अव्यवस्थित है। इसे प्रॉपर मैनर पे नहीं किया गया है। जनगणना का जो व्यवस्थित रूप से भारत में जनगणना का व्यवस्थित रूप अंग्रेजों के शासन के पश्चात ही आरंभ हुआ। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, परंतु अनेक त्रुटियां थी इसमें। मुख्य रूप से बंगाल प्रांत तक ही यह सीमित रहा। यदि मैं भारत में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी, पर क्या रहा, यह पूर्ण रूप से नहीं रहा, संपूर्ण भारत में नहीं किया गया और साथ ही साथ इसमें अनेक त्रुटि थी, अव्यवस्थित थी। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई, जो व्यवस्थित था एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व 1881 से 1931 की अवधि के लिए जनगणना किया गया था। वहीं दूसरी बार 1941 के दौरान किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर रूप से हर एक 10 वर्ष में 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और 2021 में अभी जनगणना हाल ही में किया गया है। बात करते हैं जनगणना में मुख्य कौन कौन से बात समावेश होते हैं। जनगणना के अंतर्गत जनगणना के सभी आंकड़े निश्चित अवधि में एकत्र किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 10 वर्षों में एकत्र किए जाते हैं। एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित क्षेत्र का किया जाता है। वही प्रत्येक व्यक्ति की जनगणना महत्वपूर्ण होती है। चूंकि हमें पूरे भारतवर्ष की जनगणना के बारे में करना है, तो उसके लिए हर एक व्यक्तियों और हर एक परिवार की जनगणना महत्वपूर्ण होती है। जनगणना के प्रमुख क्षेत्रों की सीमा स्पष्ट एवं पूर्ण निर्धारित होते हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा या फिर जनगणना विभाग द्वारा पहले से ही जनगणना संबंधित कि किस सीमा तक जनगणना करना है या स्पष्ट एवं पूर्व निर्धारित होती है। चौथा विशेष बात है, संकलित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। आंकड़ों को एकत्र करने के पश्चात उसका विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण करने के पश्चात यह आवश्यक है कि उसे आम जनता के लिए प्रकाशन या प्रकाशित किया जाए। इस प्रकार से हमने देखा, यह एक छोटा सा लेक्चर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जनगणना का इतिहास रहा और किस प्रकार से यह निरंतर आगे बढ़ता रहा और जनगणना के लिए कौन सी जरूरी बातें थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद।